अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं आपके सामने। हमेशा ये कहा जाता है औलाद जब पढ़ लिख के कुछ बन जाती है तो औलाद हमेशा ये कहती है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। अगर मेरे पास आज बाइक है तो कहते हैं बाप ने क्या किया। बाप सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देता है। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है नज़ीर। इसके 6 बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमरूद और माल्टा बेच के ये यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और जितना इसके बस में है। यानी कि अगर ये चीज़ आप देखते हैं ना कि औलाद ये कहती है कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, तो ये बात गलत है। बाप अपना 100% अपनी औलाद के ऊपर कुर्बान करता है, जितनी मेहनत कर सकता है करता है। आज की कहानी नज़ीर हमारे साथ मौजूद है जो बहुत ही दुख और दर्द के अंदर बड़ी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजारा है, सिर्फ इसलिए कि इसकी ख्वाहिश है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। इसकी कहानी इसकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नज़ीर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि औलाद को पढ़ाना चाहते हैं और आपको मैं देखता हूं कि आप सर्दी गर्मी इतने इतने घंटे ये मजदूरी करते हैं, क्या कमा लेते हैं? 300-400 रुपये सर कमा लेता हूँ। यही है कि मंडी से सुबह सुबह जाते हैं, सर्दी में जाते हैं कि चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो सुबह के लिए मंडी में जाते हैं। बस इधर उधर से सर्दी भी होती है, बहुत महंगा भी उधर से फ्रूट मिलता है। आगे आके खोलते हैं, फिर भी उसमें से 3-4 किलो गला सड़ा निकल आता है। फिर भी बच्चों के रिज़्क के लिए तलाश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला रिज़्क दे ही देगा। तो आपने इतनी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। औलाद की अगर बात की जाए तो बड़ा बच्चा या बच्ची आपकी कहाँ तक कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहे? मेरा बड़ा बेटी जो है ना वो 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी छोटे हैं, कोई 6वीं में है, कोई 7वीं में है, कोई 5वीं में है। बेटी आपकी 9वीं क्लास में? बेटी मेरी 9वीं। तो क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं कि जो बाप है वो सारी ज़िंदगी कटता है, मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारता है, क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं? अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? मेरी तो यही कोशिश है कि मेरे माशाल्लाह बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब करें, कि ये चीज़ उनके सामने ना आए। मैं यही कोशिश करता हूं कि जो मुझे लोग कहते हैं कि भाई इधर से गाड़ी हटा, इधर खड़ी कर, उधर खड़ी कर, आगे से हट जा, तो मेरे बच्चों को ये लफ्ज़ ना सुनने पड़े कि भाई इधर से हट जा, ये है वो है फलां है। वो खुद किसी मुकाम पे पहुंच जाए, खुद किसी मकाम पे पहुंच जाएं कि उनको ये दिन ना देखना पड़े। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। तो ये बताएं कि अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में तो आप ये अमरूद वगैरह लगाते हैं, गर्मियों में फिर क्या करते हैं? गोले गंडे का काम करते हैं, बर्फ वाला गोला जो होता है उसका काम करते हैं। उसका काम करते हैं। तो रोजाना तकरीबन कितने घंटे ड्यूटी करते हैं और रात को कितने बजे वापस घर जाते हैं? 9 बजे निकलते हैं, रात को 11-12 बज जाते हैं, 13, 14, 15 घंटे हो जाते हैं। जब आप घर जाते हैं तो बच्चे सोए हुए होते हैं? बच्चे सोए हुए थे। तो वो जो एक खुशी होती है कि अगर जिस तरह 8 घंटे की मुलाजमत होती है, जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं वो घर जाते हैं, उनके बच्चे जाग रहे होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो तकलीफ तो होती होगी कि जब मैं सुबह जाता हूं तो बच्चे स्कूल चले गए होते हैं, जब मैं वापस आता हूं तो बच्चे सोए हुए होते हैं। तो तकलीफ तो बहुत ज़हरी बात है। अब उनके लिए कमाना भी है, अब उनके लिए टाइम ना दें तो फिर इनके सिस्टम रोटी रोजी का नहीं हो सकता। और बच्चों की फीसें आप इसी से कमा के दे रहे हैं? इसी से कमाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा भी सकता है कि अगर इस मोटरसाइकिल की हालत की बात की जाए तो आपने देखा कि इसकी लाइटें भी टूटी हुई हैं, ठीक है, इशारे भी टूटे हुए हैं। बड़ी ही मुश्किल के साथ ये शख्स अपनी ज़िंदगी गुजार है। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जो दुख तकलीफ इसने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं वो इसके औलाद ना देखे। अक्सर जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि बहुत ज़्यादा लोग जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अपने माँ बाप को ताने देते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमें मोटरसाइकिल लेके दिया, गाड़ी फलाने बच्चे के पास है, फलाने के पास जहाज़ है, फलाने के पास कोई चीज़ है। ये बात नहीं करनी चाहिए। वालिदैन हमेशा कुर्बानी देते हैं, वालिदैन हमेशा अपनी औलाद के लिए लड़ते हैं। बाप का एक बड़ा सहारा होता है, अपने वालिदैन की कदर करें। ये शख्स गर्मी सर्दी हर मौसम में सिर्फ अपनी औलाद के लिए बाहर तमाम सर्दी बर्दाश्त करते हुए मजदूरी कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो दुख तकलीफ इस शख्स ने देखे ये इसकी ये ख्वाहिश है कि मेरी औलाद ना देखे। दूसरा इसका ये कहना है कि जिस तरह मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ, अगली जगह जाओ, दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो इसका ये कहना है कि ओए तोए करने वाले कोई ऐसा शख्स ना हो जो मेरी औलाद को कहे, कोई औलाद को मेरी ताना ना दे। जब तक ये जिंदा है इसकी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊँ ताकि वो बड़ी से बड़ी नौकरी कर सके। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।